मैंने इंडिविजुअली किया, जैसे मैंने जेल में एक प्रोग्राम किया, दैट वाज ऑल इंडिविजुअल। कौन सी जेल? वो बारामूला की हमारी सब डिस्ट्रिक्ट जेल 2002 पिछले साल इन्हीं दिनों में, एंड दैट वाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। मुझे आज तक कोई याद नहीं है कि किसी ने, ये मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, बट वहाँ जाना बहुत कम प्रेफर करते हैं लोग, क्योंकि लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। जो भी सोशल एक्टिविज्म में है, जेल पे किसी का ध्यान नहीं जाता। तो वो मैंने एक इवेंट किया। कश्मीर में तो बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, आज तक कभी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं वहाँ पर हुआ? मैंने जैसे मैंने वहाँ के सुपरिंटेंडेंट से भी बात करी, तो उन्होंने भी बोला था कि हाँ डिपार्टमेंट लेवल पे वो कुछ करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे मैंने आज तक तो मैंने नहीं सुना। मे भी कोई करता भी हो, बट मैं जहाँ तक मेरी नॉलेज है छोटी सी, मैंने किसी को जेल में इवेंट करते नहीं देखा। कश्मीर से इस टाइम एक उभरता हुआ चेहरा सामने आ रहा है। मैं बात कर रही हूँ डिस्ट्रिक्ट बारामूला के एक इलाका डेलना के रहने वाले फैज़ान गुल की। मेरे साथ इस टाइम पे मौजूद हैं। अगर मैं इनकी पढ़ाई लिखाई की बात करूँ तो ये स्टूडेंट हैं, MBA कर रहे हैं, और जो फील्ड इन्होंने इस टाइम पे पकड़ा है वो फील्ड MBA से टोटली डिफरेंट है। उस फील्ड के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगी, फैज़ान खुद अपने मुंह से आपको बताएंगे। फैज़ान, सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स फॉर हैविंग मी। मुझे बताएं कि आप MBA कर रहे हैं और जो आपने फील्ड पकड़ा हुआ है इस टाइम पे वो MBA से टोटली डिफरेंट है। तो अपनी फील्ड के बारे में भी बताएं और ये डाइवर्जन कैसे, इस बारे में भी बताएं। जी बिल्कुल, ये बेसिकली सोशल एक्टिविज़म का जो एक मोहब्बत थी वो पहले से ही थी, वो स्कूल टाइम से ही थी, क्योंकि मैंने चूँकि अपनी जो पढ़ाई है सैनिक स्कूल से भी की है, और वहाँ से आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है इन बारे में। लेकिन जब मैंने, जो आपने जहाँ तक सवाल किया कि ये कैसे चेंज हुआ, मैं जब ग्रेजुएशन के दौरान मैं श्रीनगर गया BBA करने, वहाँ पे मैंने NSS ज्वाइन किया, और NSS में मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया, मैंने कंडक्ट करवाए, और वहाँ से मुझे सोशल एक्टिविज़म या सोशल वर्क आप बताएं एक मोहब्बत हो गई, और फिर ये छूट नहीं पाई। ये MBA से सोशल एक्टिविज्म का जो सफ़र है, जी मुझे बताएं कि घर वालों ने तो ज़रूर सवाल किए होंगे इस पर। जी बिल्कुल, घर वालों ने तब तक तो सवाल नहीं किया था जब तक स्टूडेंट थे, क्योंकि मैंने MBA जो 2020 में कंप्लीट की। लेकिन जो ही MBA कंप्लीट हुई तो घर की तरफ से भी सवाल आए कि अब क्या करना है आगे। सोशल वर्क तो आप बता नहीं सकते, क्योंकि एक करियर लोग इसको मानते नहीं हैं। तो फिर घर वालों को थोड़ा सा दूसरी तरीके से मोटिवेट भी करना पड़ा, एंगेज भी रखना पड़ा कि मैं करियर पे भी ध्यान दे रहा हूँ। बट हाँ, घर वालों ने सवाल तो किए थे, बट एट द एंड आई मैनेज्ड इट। आपको कैसे ये मतलब ख्याल आया, ये आपको किक कैसे मिली कि MBA भी आप कर रहे हैं और साथ साथ में ये जो फील्ड है सोशल समाज सेवा जिसे हम कहते हैं, समाज सेवा की तरफ आपका कैसे ध्यान गया? जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्कूल टाइम से ही आई यूज्ड टू लव दिस वर्क, एंड फिर जब मैंने NSS ज्वाइन किया, वहाँ से मुझे ग्रेजुएशन, एक होता है ना, एक आपको कोई चीज़ इंस्पायर करती है इस फील्ड में आने के लिए। जैसे आप BBA आपने की है, उसके लिए भी आपको कोई चीज़ इंस्पायर की होगी। तो सोशल एक्टिविज्म, इसके लिए आपको मतलब क्या वो होता है ना, कोई एक किक होती है जो मिलती है, आपको लगता है कि नहीं मुझे इस चीज़ में आगे जाना चाहिए। इसमें एक ही चीज़ है जिसने मुझे किक दी, दैट इज़ द स्माइल ऑन देयर फेसेस। फ्रैंकली स्पीकिंग, कि जब हमने NSS के अंडर काम किया और हमने उन बच्चों को या उन लोगों के चेहरों पे मुस्कान देखी, तो मुझे लगा कि ये सबसे बेटर वर्क है जिससे आप लोगों को एक मुस्कान दे सकते, खुशी देख सकते हैं। अच्छा, कितने समय से लगभग आप इसी फील्ड में हैं? अगर आप वैसे बात करें कि अनऑफिशियली जो हम कहते हैं या इनफॉर्मली, तो मैं ग्रेजुएशन डेज से ही इसमें हूँ, सिंस 2015, लाइक ऑलमोस्ट 7 years। बट हाँ, MBA के बाद मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, मैंने 2-3 ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया। यूथ की आवाज़ में मैं सिलेक्ट हुआ दिल्ली में, उनके साथ मैंने डिजिटल कैंपेनिंग की वुमेन इशूज़ पे। साथ साथ हमारे बारामूला में एक ग्लोबल यूथ फाउंडेशन नाम की एक NGO है, मैं उनके साथ उनका प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर भी बना। करंटली मैं एक स्टीयर्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम कर रहा हूँ, जो पीस बिल्डिंग पे काम करती है। बढ़िया। अच्छा, अभी तक कितने इवेंट्स आपने करवाए हुए हैं, और जो इवेंट्स आप करवाते हैं मुझे बताएं कि उसके लिए जो एक्सपेंसेस हैं वो किस तरीके से मैनेज, वो इंडिविजुअल लेवल पर मैनेज करते हैं कि क्राउड फंडिंग होती है, या किस तरीके से मैनेज करते हैं? मैम, ये तो मैं बताऊंगा कि सबसे टफेस्ट सवाल है जो आप कर रहे हो, क्योंकि देखिए मैं एक ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ कि क्राउड फंडिंग यहाँ पे होती है, लेकिन फिर क्राउड फंडिंग यहाँ पे ज़्यादा ईजी नहीं है। आपकी क्रेडिबिलिटी पे, आपकी इज़्ज़त पे बहुत ईजीली फिर बात आ जाती है कि कहीं आपने क्राउड फंडिंग अपने लिए तो नहीं की। तो टिल डेट मैं कभी क्राउड फंडिंग के लिए गया नहीं। हाँ, जहाँ तक छोटे इवेंट्स की, बहुत छोटे इवेंट्स की बात है, तो वी मैनेज्ड कि हमने अपने ही पैसों से, कभी कभार जहाँ पे 2-3 हज़ार का खर्चा हो तो यानी अपनी पॉकेट मनी लगाई है। हाँ, उनमें। लेकिन हाँ, जहाँ पे बड़े इवेंट्स है तो समटाइम्स वी हैव गॉन फॉर द स्पॉन्सरशिप्स, और वो भी लेकिन बहुत ईजी नहीं होता लेना। यू हैव टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 1.5 month टू गेट द स्पॉन्सरशिप। तो ये था कि एक्सपेंसेस इसमें
मैनेज करना दैट इज़ द टफेस्ट थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट काम करना बहुत ईजी है मेरे नज़दीक। मैं ये मानता हूँ कि सोशल वर्क सबसे ईजीएस्ट काम है। आपने लोगों के दिलों को छूना है, आपने लोगों के पास जाना है, बस कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन हाँ, जो चीज़ आपको बार बार या तो रोकती भी है या आपको आप मान लें कि थोड़ा परेशान भी करती है, वो यही है कि फ़ंड्स को मैनेज करना। फ़ंड्स को पहले अवेलेबल कराना कहीं चीज़ से, वो बहुत मुश्किल काम है। और हाँ, जैसे मैंने बोला कि कभी कभार हम स्पॉन्सरशिप्स के लिए गए जो कि बहुत मुश्किल से मिलती है, और कभी कभार फिर हमने जो छोटे इवेंट्स है लाइक अवेयरनेस प्रोग्राम्स या कोई लेक्चर अभी हमने लगभग कितने इवेंट्स आप करवा चुके हैं 2-3 सालों से? 2-3 साल से मोर देन 40 इवेंट्स। 40 इवेंट्स करा चुके हैं। तो वो आप इंडिविजुअल लेवल पर और स्पॉन्सरशिप बेसिस पर करते जी, कुछ इवेंट्स ऐसे थे कि जिसमें मैंने इंडिविजुअली किया। जैसे मैंने जेल में एक प्रोग्राम किया, दैट वाज ऑल इंडिविजुअल। कौन सी जेल? वो बारामूला की हमारी सब डिस्ट्रिक्ट जेल 2002 पिछले साल इन्हीं दिनों में, एंड दैट वाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। मुझे आज तक कोई याद नहीं है कि किसी ने, ये मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, बट वहाँ जाना बहुत कम प्रेफर करते हैं लोग, क्योंकि लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। जो भी सोशल एक्टिविज्म में है, जेल पे किसी का ध्यान नहीं जाता। तो वो मैंने एक इवेंट किया। कश्मीर में तो बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, आज तक कभी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं वहाँ पर हुआ? मैंने जैसे मैंने वहाँ के सुपरिंटेंडेंट से भी बात करी, तो उन्होंने भी बोला था कि हाँ, डिपार्टमेंट लेवल पे वो कुछ करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे मैंने आज तक तो मैंने नहीं सुना। मे भी कोई करता भी हो, बट मैं जहाँ तक मेरी नॉलेज है छोटी सी, मैंने किसी को जेल में इवेंट करते नहीं देखा। किस तरीके का इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया? जेल में मैंने एक तो कुछ ऐसे डिग्नेटरीज़ को इनवाइट किया था जो एक अच्छे इस टाइम प्रोफाइल्स पे हैं, स्टेटस पे हैं, तो उन्होंने उनको मोटिवेट किया था। बेसिकली उस इवेंट का नाम मैंने रखा था कारवाने मोहब्बत। अच्छा। और उसका मतलब यही था कि उनको समझाना कि ये अभी ज़िंदगी ख़त्म नहीं है। चाहे आपकी 2 साल आप यहाँ बंद हो, 6 महीने बंद हो, यहाँ से बाहर निकलने के बाद यू कैन स्टार्ट इट। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एक स्केच कंपटीशन भी वहाँ करवाया था। हाँ, और क्रिकेट मैच का भी मैंने सोचा था, बट ड्यू टू सम रीजंस वो फिर हो नहीं पाया। मुझे बताएं फैज़ान, जो फील्ड आपने चुना है, शुरुआत में कितनी परेशानी आई, कितनी डिफ़िकल्टीज़ आई आपको इस मतलब समाज सेवा के जिस राह पर आप चल रहे थे, समाज सेवा की राह पर कितनी परेशानियां फेस करनी पड़ी? मैम, परेशानी एक ही चीज़ में इसकी आती है कि चाहे आपकी फैमिली हो या चाहे आपकी कम्युनिटी हो, नोबडी सीज इट एज अ गुड करियर। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। आपको सभी शाबाशी देंगे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन हाँ, लेकिन अब जब आप किसी के पास जाओ कि हम किसी पर्टिकुलर गांव में एजुकेशन के रिगार्डिंग ये काम करना चाहते हैं, ये तो 100 में से 98 लोग जिनके पास हम जाएं सपोर्ट के लिए या स्पॉन्सरशिप के लिए, दे डू से कि हाँ करेंगे, लेकिन फिर कोई रिप्लाई नहीं आता। तो स्टार्टिंग में भी क्या मैं आपको बताऊं कि प्रेजेंटली भी हम ये चीज़ें फेस करते हैं। चैलेंज आर देयर, मैनी चैलेंज आर देयर, बट एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? एक्सपीरियंस यही है कि हम मैं करंट ही करता हूँ आपको कि करंटली हम पिछले 2 महीने से मैं और मेरे कुछ 1-2 फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं, हम यूथ पार्लियामेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम बारामूला में एक यूथ पार्लियामेंट कराएं। और लेकिन सेम वही यूथ पार्लियामेंट जो बाहर भी होता है, यहाँ बहुत सारी यूथ पार्लियामेंट्स होते हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली द यूथ पार्लियामेंट्स। तो मैं चाहता हूँ कि पूरा वो सेटअप बनाया जाए और यहाँ के बच्चों को पता चले कि हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स, हाउ बिल्स आर पास्ड, हाउ एक्ट्स आर मेड। तो उसके रिगार्डिंग पिछले 2 महीने से फिलहाल स्पॉन्सरशिप्स के लिए जा रहे हैं। जैसे आपसे मिलने से पहले भी मैं वहीं था, तो अभी तक फ़िलहाल नोबडी हैज़ अप्रोच्ड अस कि हाँ हम आपको करते हैं। तो यही चीज़ें, ये चैलेंज हैं, ये वन ऑफ द थिंग है कि ये एक चैलेंज रहता है। और इसके भी ऐसी बहुत सारे किस्से हैं मैम, हर इवेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ किस्सा ऐसा है। बट हाँ, फिर ये भी है कि हम भी दीवाने हैं, हम भी चले हैं, तो हम भी रुकेंगे नहीं। अच्छा, जिस समय आपको मालूम चला कि डीसी बारामूला के द्वारा आपको फैसिलिटेट किया जाएगा, जी मैम, उस टाइम मतलब कैसा फील हुआ, क्या रिएक्शन था, क्या चल रहा था दिमाग में? मैम, ये तो था कि यही चीज़ है कि ये जर्नी कभी स्टार्ट इस पर्पस से की ही नहीं थी कि आपको अवार्ड्स मिले, बट यही चीज़ है कि जब आप कहीं से आपको अप्रिसिएशन मिले तो इट ऑलवेज गिव यू अ पुश। मतलब कैसा लगा, वही जानना चाहती हूँ। खुशी तो होती है मैम, इनफैक्ट फैमिली भी खुश हुए। ये जो आप दिलना की आपने बात की, यहाँ की कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। लेकिन यही है कि अवार्ड्स, हाँ अवार्ड्स यही चीज़ है, आपको आपकी एक्नॉलेजमेंट होती है, बट एट द एंड यही है कि आपको घर वालों ने बोला, मतलब अब घर वाले खुश थे फिर? हाँ, माई मदर किस दैट ट्रॉफी, फ्रेंकली स्पीकिंग। हाँ, उन्होंने चूमा उस ट्रॉफी को जब मैंने उनको दिया, और फादर वाज आल्सो हैप्पी। हाँ, ही टेल मी कि आप जाओ और इनको अपने जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो क्लोज फ्रेंड्स हैं या क्लोज रिलेटिव्स हैं, कि उनको भी सेंड करो सो दैट दे विल सी कि यू आर डूइंग अ गुड वर्क। तो हाँ, फैमिली तो खुश हुई। अच्छा फैज़ान, मुझे बताएं कि किन किन इश्यूज़ पर, क्योंकि एक जो समाज सेवक होता है, पर्टिकुलरली आप किसी इशू पर काम कर रहे हैं या आप सोसाइटी के जितने भी इश्यूज़ हैं उन सब पर काम कर रहे हैं, मतलब आपका फोकस किस इश्यूज़ पर रहता है? मैम, अगर मैं आपको पिछले अपने 30-40 इवेंट्स की बात करूं तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हमने हर एक इशू को कवर किया होगा उसमें, क्योंकि वी आर नॉट बाउंड टू अ सिंगल इशू। लेकिन हाँ, ज़्यादातर हम, अगर आप
उसमें से ज़्यादातर इवेंट्स उठा के देखेंगे तो वो एजुकेशन पर्पस पे हैं और पीस बिल्डिंग पे। पीस बिल्डिंग पे मैम हमारा ज़्यादा ध्यान रहता है, क्योंकि अब इस पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम कश्मीर यू नो दैट कि कितना स्कोप है। पीस बिल्डिंग तो हमने अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो हमने एक ट्रस्ट भी रिसेंटली रजिस्टर की, उसका हमने स्लोगन ये रखा था कि एजुकेशन, पीस वाया एजुकेशन। तो एजुकेशन पे बड़ा ध्यान रहता है मैं, और पीस बिल्डिंग पे रहता है। अच्छा, जैसे कि आपने बात की कश्मीर घाटी की, कितना मुश्किल आपको शुरुआत में हुआ था कि आप एक ऐसी मतलब एक ऐसे इन्वायरमेंट में आप एक ऐसी फील्ड को चुन रहे हैं जो कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल ही मैं कहूँगी कि इस राह पर ज़्यादा देर तक टिकना बहुत इम्पॉसिबल है। तो उस टाइम आपको लगा नहीं कि ऐसे इन्वायरमेंट का होने के बावजूद भी मैं जो फील्ड इस टाइम पे पकड़ रहा हूँ, आने वाले टाइम में इसमें शायद हो सकता है कि मेरा इतना स्कोप ना हो जितना मेरा MBA में हो सकता है? नहीं मैम, देखें, एक तो मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, कि एक लोगों में गलत फहमी या यूथ में गलत फहमी है कि इसमें स्कोप नहीं है। अगर आप स्कोप पैसों की बात, हमें तो मालूम है, लेकिन मेंटालिटी की मैं बात कर हाँ मेंटालिटी की है, लेकिन मैम देखिए एट द एंड अगर आप कोई चीज़ सिलेक्ट करते हैं ना, तो फिर पीछे हटना मेरे नज़दीक कोई ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू फेस। देखिए अब मैं MBA में भी चला जाता या मैं किसी और फील्ड में चला जाता। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं कि छोड़ दी है? मैं रिसेंटली SBI यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप के लिए भी सिलेक्ट हुआ हूँ। अच्छा। एंड हाँ, मैं उसको मुझे अक्टूबर में ज्वाइन करना है तमिलनाडु में। तो फेलोशिप्स चल रही हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ाई छोड़ी है, और पढ़ाई से मोहब्बत है तो वो छूटेगी भी नहीं कभी। लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि जो आपकी सोसाइटी है, आपकी कम्युनिटी है, अगर आप कुछ कर सकते हैं उनके लिए तो यू शुड डू इट। वो प्रायोरिटी बेसिस पे हमेशा। मेरा सवाल ये था कि कितना शुरुआत में कितना मुश्किल रहा था घाटी में आपको एज अ समाज सेवक अपना काम जो है वो करना? देखिए, एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग लिटिल बिट इवेंट्स, छोटे छोटे प्रोग्राम्स आप स्कूल्स में कर रहे हो, तो इट्स नेवर अ प्रॉब्लम। इट्स लाइक इट्स वेरी इजी, नॉट इजी बट इट्स स्मूथ, कि आप जा सकते हैं, आपने परमिशंस बनानी है प्रिंसिपल सर से, कुछ कर दे। लेकिन जैसे मैंने और भी कुछ इवेंट्स की, मैं आपको जेल के इवेंट का बता रहा था, जेल से परमिशन लेना कश्मीर में इट्स नॉट ईजी। आपके पास क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, आपका प्लान अच्छा होना चाहिए, और उसके बगैर भी वहाँ से तो मुझे सपोर्ट ही मिला जेल से। लेकिन जो कम्युनिटी में कुछ मेरे फ्रेंड्स थे RL, वो उन्होंने मुझे बोला था कि आर यू आउट ऑफ योर माइंड, आप कर क्या रहे हो, लाइक तुम जेल में इवेंट करने जा रहे हो, व्हाट इज़ अ फन। तो मैं अब उनको कैसे समझाता उस टाइम कि वो भी इंसान है वहाँ पे। तो एक तो यही, और उसके बगैर भी मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि कश्मीर में फाइनेंसेस के रिगार्डिंग इवेंट्स में बहुत दिक्कत है, बहुत प्रोग्राम सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बट ठीक है, वही हम भी कोशिश में लगे हैं। अच्छा फैज़ान, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपसे यही रहेगा मेरा कि जिस फील्ड को आपने चुना है, फ्यूचर में आप मतलब देखते हैं, मतलब इसमें आप अपना कैरियर आगे देखते हैं, लगता है आपको कि आगे इस फील्ड में आपका कैरियर बन सकता है? मैम, मेरा पर्सनली मानना है, माइट बी रॉन्ग, जितना करियर सोशल एक्टिविज्म में ना, उतना किसी फील्ड में नहीं। इसमें कंपटीशन ज़ीरो है और इसमें स्कोप बहुत है। अच्छा, मतलब जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंपटीशन है, उतना सोशल एक्टिविज्म में नहीं है। देखिए, आप डॉक्टर के लिए चले जाएं, आप प्राइवेट नौकरी के लिए चले जाएं, तो आपको कतारों में मिलेंगे लोग इंटरव्यूज के लिए। आपने सबसे आसान तरीका पकड़ा है। प्रैक्टिकली तो बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन यही चीज़ है कि इसमें लोग ही नहीं है। वो मेरी वजह से नहीं, वो खुद की मर्जी से वो नहीं है, क्योंकि वो उसमें नहीं है, तो उसमें स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, कितने लोगों का सपोर्ट अभी तक आपको मिला? आपके साथ कितने लोग और काम करते हैं? आपकी कोई टीम है या आप इंडिविजुअली अभी तक कर रहे हैं? नहीं, मैंने आपको बताया कि ग्लोबल यूथ फाउंडेशन जो हमारी है बारामूला में, वहाँ की उसके जो चेयरमैन है वो प्रेजेंटली बारामूला के मेयर भी है। मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा, तौसीफ रैना। तो उन्होंने बहुत टाइम तक सपोर्ट किया, उन्होंने बहुत सारे इवेंट्स में सपोर्ट किया, ऐसी बात नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ लोग और भी हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था यहाँ पे नाम लेना नहीं हमारा, दे डोंट वांट, तो है कुछ लोग, बट ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो इंडिविजुअल बेसिस पे ही करनी पड़ी। अच्छा फैज़ान, अगर आप डेलना के हैं, डेलना में बहुत इश्यूज हैं, बेसिक इश्यूज बहुत है, पानी की यहाँ किल्लत है, ठीक है, सड़कें यहाँ पर प्रॉपर नहीं है, गंदगी इतनी है कि आप जिस टाइम पे डेलना की सड़क को एंटर करते हैं अंदर की तरफ, तो एक तो सड़क बहुत खूबसूरत है, ऊपर से साइड पे वो पहले मेरे ख्याल से मैंने जब यहाँ पे बात की तो मुझे पता चला ये नदी हुआ करती थी, बाद में ये नाला बन गई, ठीक है। उसके बाद बिजली मीटर लगने के बावजूद भी, तो कभी इन इश्यूज पर भी आप आए हैं, कभी इन इश्यूज पर भी देखा है आपने? जी बिल्कुल, देखें, हमारी दिल्ला में एक सिविल सोसाइटी फोरम है, मैं उनके साथ 1-2 बार गया हूँ। PHE के जो एक्जन है, हमने उनसे पानी की, ज़्यादा तक अपने पानी की बात की, हमने इस पर पानी की उनका किया है, और इस पर वो DPR भी बना है 9 से 10 करोड़ का, इसका एक बहुत बड़ा फिल्ट्रेशन प्लांट बनने वाला है, तो दैट इज़ गोइंग टू बी सॉल्व्ड इन कमिंग मंथ्स। अपार्ट फ्रॉम जैसे सड़कों की आपने बात की, मुझे लगता है ये तो फिर भी आप खुशकिस्मत है कि आप आ जाएं, तो सड़कें बहुत अच्छी हैं यहाँ पे, पहले नहीं हुआ करती थी, अब तो सड़कें भी ठीक है। हाँ, बिजली की जहाँ बात है तो हाँ, सड़कें देखिए, जो आपने यहाँ से आए तो ये मैग्नेटाइजेशन जो है ये 1-1.5 साल पहले ही हुई है, और इससे पहले भी थी, लेकिन फिर जल्दी टूट, क्योंकि आपको पता है बर्फ़ की वजह से।
और हाँ, दिलना के मैं बहुत सारे स्कूल से रिसेंटली मैंने टाई अप करके एक इवेंट्स कराए हैं। और जो मैं आपको यूथ पार्लियामेंट का बता रहा हूँ, उसका मैंने वेन्यू ही दिलना का यूनिवर्सिटी रखा है, ताकि दिलना की जो यूथ है वो भी उसमें पार्टिसिपेट करें। तो दिलना हमेशा प्रायोरिटी पे था, बट चूंकि मैंने दिलना प्रायोरिटी पे था, लेकिन शायद प्रायोरिटी पे रखा नहीं गया। नहीं, देखें, हमने हर एक चीज़ के लिए कोशिश की है, ऐसा नहीं है, चाहे बारामूला हो, लगता है आपको चाहे एडमिनिस्ट्रेशन दिलना के लिए सीरियस है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन की जहाँ बात करें, हम गए हैं, हमने अपना निभाया, उन्होंने हमें एश्योरेंस भी दी है कि होगा, ठीक है। लेकिन देखें, जैसे मैंने आपको पानी वाला बता, हम एग्जाम से मिले, जो दिलना की सिविल सोसाइटी फोरम है, मैं उनके साथ गया, इनफैक्ट उन्होंने ही मुझे साथ लिया। तो हम जब एग्जाम से मिले तो उन्होंने हमें पूरा दिखाया कि देखें जी, कैसे आपका जो फिल्ट्रेशन प्लांट है विद इन टाइम ये हो जाएगा, इसमें 2-4 महीने का टाइम लगेगा। हमने इसमें DPR भी बनाया है, इसमें 9 से 10 करोड़ का खर्चा है, उसकी शायद मुझे नहीं लगता शायद हुआ है या होने वाली इनॉग्रेशन भी DC मैम के द्वारा। तो ये कि एडमिनिस्ट्रेशन ने भी फिर ध्यान दिया है। तो पानी का जहाँ तक मसला है, और जहाँ तक आपने उस यहाँ की वो वाटरवे की बात की, जो एक ट्रिब्यूटरी थी, वो हाँ, हम तो शायद पैदा भी नहीं हुए थे जब वो थी, हम भी बड़ों से सुनते। लेकिन रिसेंटली उस पर जो बारामूला के तहसीलदार है, उन्होंने ऑर्डर निकाला, वो मस्जिद में भी छापा था, वो फिक्स किया था कि जो भी एनक्रोचमेंट इस नाली पे हुई है वो हटा दी जाएगी। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, अब आगे क्या आप आगे आपके क्या प्लान्स रहेंगे, आगे का क्या सोचा है आपने? और जैसे कि आपने कहा कि फाइनेंसेस मैनेज करने में आपको बहुत दिक्कत होती है, तो लोगों से कुछ आप उम्मीद करना चाहें, खास करके जम्मू कश्मीर के लोगों से मैं बात करूंगी। जी, हम उम्मीद करते हैं कि हम बस रिक्वेस्ट करते हैं हर किसी, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, कि जिन के पास हम जाते हैं, कोई भी उनके पास अगर एक्टिविस्ट जाता है, एक अच्छी इंटेंशन लेके, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लेके कि हम एक प्रॉपरली कोई इवेंट, कोई प्रोसेस करना चाहते हैं फॉर एजुकेशन, फॉर एनीथिंग, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि चाहे वो जम्मू से हो, श्रीनगर से हो, बारामूला से, वो उनको हेल्प करें और हमें भी करें। क्योंकि जब तक यूथ हमारे से कुछ कहना चाहेंगे? यूथ से तो ये है कि आ जाएं, ज्वाइन करें, बस लेट्स मेक ए कारवां, है ना, सोशल एक्टिविज्म का। ये कोई वो वाला तो है नहीं, मैं उनको किसी पॉलिटिक्स की दावत तो नहीं दे रहा हूँ, कुछ वो आएँ और अपनी अपनी कम्युनिटी से स्टार्ट करें। इफ़ दे वांट टू टाई अप विद अस, एक टीम बनाना चाहते हैं। आप थोड़ा बता भी दें, अगर आपसे जुड़ना हो तो कैसे जुड़े? जी, हमसे जुड़ने के लिए मेरा फेसबुक भी है, फैज़ान करके, मेरा इंस्टाग्राम भी है। अपार्ट फ्रॉम द जो हमारी ग्लोबल यूथ फाउंडेशन है, उसमें हमारे नंबर्स भी दिए हैं, वो हमसे जुड़े, हमें कॉल करें, मेल करें, हम हर जगह अवेलेबल हैं, वो हमें बुलाएं, हम ही आ जाएंगे। लेकिन अगर कोई सीरियसली काम करना चाहता है हमारे साथ, स्पेशली इन कम्युनिटी बिल्डिंग, अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, तो दे आर ऑलवेज वेलकम। जैसे मेरा सवाल था कि व्हाट नेक्स्ट नाउ, क्या प्लान है? व्हाट नेक्स्ट, ओनली दिस, कि काम करना है बस। हाँ, हमें बस काम करना है, रिजल्ट्स इंशाल्लाह अल्लाह पे छोड़ रहे हैं हम तो, लेकिन काम करना है, रुकना नहीं। तो ये कश्मीर घाटी का एक युवा जो 3 साल से समाज सेवा की तरफ अपना रुख जो है वो कर चुका है, और उम्मीद यही करके बैठा हुआ है कि आने वाले वक्त में जिस ड्रीम के साथ, जिस सपने के साथ ये इस राह पर चल रहे हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर के खास करके जितने भी लोग हैं वो इनका साथ दें। बड़े